टू आरएस टॉक्स। मैं राहुल शर्मा फिर से आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बात करेंगे डोकलाम इशू के बारे में। पहले मैं डोकलाम के आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन बता देता हूँ, सिचुएशन बता देता हूँ, जिससे आपको इस मुद्दे को समझने में आसानी रहेगी। जो डोकलाम है वो एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर्स मीट करते हैं। जो डोकलाम है वो भूटान का पार्ट है, बट चाइना की जैसे आदत रही है दूसरों की जमीन को हड़पने की, वैसे ही वो इस पार्ट को भी क्लेम करता आया है। तो मैं आपको बताऊंगा डोकलाम इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ। डोकलाम इशू स्टार्ट हुआ 16 जून 2017 को, जब चाइना ने डोकलाम पे रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसके जवाब में 18 जून 2017 को भारत ने अपने 270 सैनिकों के साथ उनके जवाब में वहां पे अपने ट्रूप्स को तैनात कर दिया, जिससे कि दोनों इंडिया और चाइना के बीच में तनाव पैदा हो गया। ये जो तनाव है 73 दिनों तक चला। 28 अगस्त 2017 को दोनों इंडिया और चाइना ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इंडिया और चाइना इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि ना तो वो इंडिया का पार्ट है ना वो चाइना का पार्ट है, बट इंडिया भूटान की हेल्प क्यों करता है। सन 1949 में, ईयर 1949 में इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें भूटान को इंडिया से उसके एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए गाइडेंस वो ले सकता था। पर 2007 में एक और ट्रीटी साइन हुई, जिसने उस 1949 में साइन हुई ट्रीटी को सुपरसीड कर दिया, जिसमें भूटान के लिए वो मैंडेटरी हो गया कि वो भारत से जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उससे उसको एडवाइस और गाइडेंस लेनी पड़ेगी। इसलिए जब भी चाइना उस डोकलाम को कैप्चर करने की कोशिश करता है, इंडिया यहाँ से हमेशा जवाब देता है उस ट्रीटी के अंतर्गत। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना और इंडिया के लिए वो ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर चाइना उस एरिया को कैप्चर कर लेता है तो वहाँ की मिलिट्री को एक ऐसा एडवांटेज मिलेगा जो इंडियन मिलिट्री को भी किसी भी कंटेस्ट में बीट कर सकता है। ज्योग्राफिकली अगर वो उसको कैप्चर कर लेगा तो वो इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेंगे, और इंडियन मिलिट्री के लिए उस चाइनीज मिलिट्री को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वो भूटान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते खराब हो। तीसरा, वहाँ के वो यादोंग रीजन, वहाँ पे एक यादोंग रीजन है, उसको डेवलप करना चाहता है, विच इज कनेक्टेड टू द लासा सिटी, जो कि हाईवे के थ्रू कनेक्ट होती है। अगर वो उस रीजन को कैप्चर कर लेता है, उस रीजन को डेवलप कर लेता है, तो स्ट्रेटेजिकली उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चौथा फायदा उसको यह है कि अगर वो इस एरिया को कैप्चर कर लेता है तो भारत भूटान की किस तरीके से मदद करता है, क्या उसकी आवाजाही रहती है, इस पर सारी उसकी नजर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब वही और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो इस एरिया को कैप्चर कर देगा, उसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर की साइड रास्ता खुल जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। जैसे ही चाइना का उस एरिया में कैप्चर हो जाएगा और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए ओपन हो जाएगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के बाकी हिस्से से अलग कर सकता है, जो कि इसकी शुरू से चल रही है। अब इंडिया इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है? जितने भी मैंने चाइनीज इंटरेस्ट बताया, आप इसको विपरीत कर देंगे तो इंडिया का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जाग जाता है। इंडिया अपने मिलिट्री बेस को वीक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चाइना उस जगह को कैप्चर कर लेगा तो इंडिया के मिलिट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चाइनीज मिलिट्री को बीट करना। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया के शुरू से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन भूटान से अच्छे रहे हैं। अगर वो उनकी मदद नहीं करेगा तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। अगर भूटान से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स खराब होते हैं तो ज्योग्राफिकली, हमें इकोनॉमिकली कोई घाटा नहीं है भूटान से, बट ज्योग्राफिकली अगर चाइना वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बढ़ा लेगा तो इंडिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि चाइना के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ओपन हो जाएगा, तो इंडिया नहीं चाहता कि वो नॉर्थ ईस्ट एरिया को कैप्चर करे, उसको भारत के पार्ट से अलग कर दे, क्योंकि जो चाइना है वो शुरू से ही चाहता है। तो इन सारे मुद्दों के साथ आप धीरे धीरे इसको ब्रीफली देखेंगे तो चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है 2017 से, वो इकोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए और इंडिया के लिए। अगर चाइना इस जगह को कैप्चर कर देगा तो इंडिया पे ज्योग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल सकता है हर तरीके से, और इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उससे लड़ना। तो इसलिए इंडिया और चाइना में इस जगह को लेकर इतनी तनातनी चली हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डोकलाम इशू समझ आया होगा। मैंने बहुत ही जल्दी इसको रैपअप किया और सारे पॉइंट्स वाइज इसको आपको बता दिया है। और इस मुद्दे के साथ इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।